रात की गहरी सन्नाटे में गांव का छोटा सा घर एकदम अकेला सा लग रहा था। राहुल और नीला नवदाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए आए थे और उन्होंने सुना था कि पास के पुराने मठ में एक डरावनी कहानी जुड़ी हुई है। गांव के लोग कहते थे कि उस मठ में कभी एक खौफनाक कथा फैली थी। राहुल और नीला जिज्ञासु हो गए और तय किया कि वे मठ के रहस्य का खुलासा करेंगे। रात की अंधेरी ठंड में वे मठ की ओर बढ़े। मठ के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी भावना ने उन्हें घेर लिया। मठ के भीतर शोकपूर्ण पुरानी तस्वीरें, खराब हो चुकी लकड़ी की फर्श और एक अजीब सी गंध ने उन्हें घेर लिया। नीला का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन राहुल ने उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। एक कोने में रखे एक पुराने चित्र फ्रेम के पीछे उन्हें एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जो भी व्यक्ति इस प्रेम कथा को खोजने आएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। नीला की आंखों में आंसू भर आए। राहुल पत्र पढ़ते हुए भावुक हो गया। उसे पता था कि यह कोई सामान्य पत्र नहीं है, इसके पीछे कोई दिल दहला देने वाली कहानी है। तभी मठ के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल और नीला एक पुरानी कमरे की ओर बढ़े। जब उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना वेदी और एक अजीब सा पात्र पड़ा हुआ था। पात्र के अंदर एक छोटी सी हड्डी और एक सुनहरी अंगूठी पड़ी हुई थी। नीला ने अंगूठी को छूने की कोशिश की। तभी अचानक एक भूतनी रूपी सुंदर महिला मठ के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। भूतनी के चेहरे पर गहरे दुख की छाया थी। उसने कहा, मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर चला गया, मेरी आत्मा यहां बंदी है। नीला और राहुल बेहद डर गए, लेकिन राहुल ने साहसिकता दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारे प्रेमी की तलाश करेंगे। भूतनी के दर्द भरे दृश्य ने उनकी आत्मा को छू लिया। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और उस प्रेमी की तलाश करेंगे। उनके रिश्ते की शक्ति और एक दूसरे के प्रति गहरी प्रेम की वजह से वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे इस डर के मूल तक पहुंच पाएंगे। राहुल और नीला अपने अभियान पर निकल पड़े। वे गांव के पुराने पुस्तकालय और अभिलेखागार में जाकर खोजबीन करने लगे। एक एक दस्तावेज पढ़ते पढ़ते उन्होंने पता लगाया कि भूतनी की प्रेमिका एक धनी व्यापारी था, लेकिन उस व्यापारी ने किसी अन्य महिला से प्रेम करके अपने वादे को तोड़ दिया था। यही था अमर प्रेम की एक चिरकालिक कहानी। उनकी खोज के अनुसार व्यापारी अपने मरने के बाद से अपनी प्रेमिका की आत्मा को शांति देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही थी। राहुल और नीला व्यापारी की पुरानी कब्र तक पहुंच गए। वे कब्र के सामने जाकर प्रार्थना करने लगे और प्रेमिका की आत्मा को मुक्त करने के लिए अपने दिल से प्रार्थना की। मठ में वापस जाकर राहुल और नीला ने देखा कि भूतनी की उपस्थिति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसके चेहरे पर शांति की छाया स्पष्ट हो रही थी। अंततः भूतनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई और मठ के चारों ओर एक शांति का एहसास फैल गया। राहुल और नीला ने अपनी प्रेम की शक्ति और एक दूसरे के प्रति विश्वास के कारण न केवल भूतनी की पीड़ा को दूर किया, बल्कि उन्होंने अपने रिश्ते के एक नए पहलू को भी खोजा। मठ की अंधकारपूर्ण जगह अब सुबह की उज्ज्वलता से भर गई और उनके नए जीवन की शुरुआत एक नई चमक के साथ हुई। इस प्रकार राहुल और नीला ने अपनी साहस, प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास के माध्यम से रहस्य का समाधान किया और अपने जीवन में नई आशा और प्रेरणा प्राप्त की।